जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन फॉर नीट और जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। और उसको कॉन्सेप्ट के साथ पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या एक्चुअल, उसके बाद उसका फास्टेस्ट मेथड देखते हैं। तो आपकी दोनों चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, कंसेप्ट से लेके शॉर्ट ट्रिक। ऑब्वियसली वो तो अपने करना ही करना है। ओके सो यार, उम्मीद करता हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत स्मार्ट वे में बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने से परफेक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी ऑसम टेक्निक तो बच्चों मैं आपको सिखाता ही रहूंगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सीरीज आपकी लाइफ, आपकी थॉट, आपका मतलब कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपको चेंज कर देने वाली है। डिफरेंट तरीके से सोचने पे आपको मजबूर करेंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करेंगे, और ये आपको एहसास दिलाएंगे कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके हम आ सकते हैं। राइट, एंड दिस इज द अमेजिंग थिंग ऑफ दिस सीरीज। ओके सो कम ऑन गाइस, एक बहुत ऑसम क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर बोथ एग्जाम। सो दैट्स व्हाई दिस इज रियली रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दिस सर? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत केयरफुली पहले पढ़े, जो डेटा गिवन है उसको लिखे, और सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक्चुअल कंसेप्ट से बताऊंगा, और उसके बाद अपनी फंडामेंटल ऑसम ट्रिक के थ्रू सॉल्व कराऊंगा। मैं स्ट्रांग इसलिए हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। बच्चों अगर आज आप वीक हो ना, डोंट वरी, आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। बस आपने कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली फास्टेस्ट टेक्निक को सीख लेना है, और वो सारे मेथड सीखने हैं जिससे हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप बहुत स्ट्रांग बन सकते हो। हर चीज को सीखने के दुनिया में रास्ते हैं, राज है, और मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। बस यू हैव टू लर्न देम, राइट? तो कम ऑन। तो उसमें बोले कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। दो स्फीयर यहां पे दे रखे हैं। पहला स्फीयर ये रहा जिसकी रेडियस बच्चों दे रखी है 2r, और एक स्फीयर और है जिसकी रेडियस दे रखी है r। ये छोटा, ये बड़ा। हाँ ठीक है। और इस पे जो चार्ज है वो q है, q चार्ज है। पहला स्फीयर, सेकंड स्फीयर। इस स्फीयर पे q1 चार्ज है q, और सेकंड स्फीयर पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, दैट इज 0 इनिशियली। ठीक है, ओके। ज्वाइन टू अ अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। चूंकि सेकंड स्फीयर अनचार्ज्ड है तो उसको हमने सेकंड स्फीयर मान लिया, उस पर चार्ज 0 है इनिशियली। ठीक है, बाई एम वायर उसको हमने ज्वाइन कर दिया उसके साथ। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कनेक्टिंग वायर। तो हुआ क्या सेकंड कंडीशन में बच्चों की, जो बड़े वाला स्फीयर है इसको एक वायर के थ्रू छोटे वाले स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बताओ, देखो ऑब्वियसली ये वायर है कंडक्टिंग। जब आप इन दोनों को, कंडक्टर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इससे कुछ चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लोन वी हैव टू कैलकुलेट, कितना चार्ज इस वायर से फ्लो कर जाएगा। तो यार जब अगर इससे चार्ज निकल के इसमें जा रहा होगा तो इसका जो इनिशियल चार्ज था Q1 वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश कुछ हो जाएगा, है ना। और इस पे इनिशियल चार्ज 0 था, इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा क्योंकि इससे निकल के सपोज करो इसमें गया, तो Q2 डैश लिख दो आप, नया चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग दैम, नया चार्ज। तो ये एक्चुअल मेथड बता रहा हूँ, या कॉन्सेप्ट की कैसे सॉल्व करना है। वी फंडा तो मैं टेंशन नहीं लेने का, बेहतरीन बताऊंगा। ठीक है, तो भाई आप क्या करेंगे सर, आपने अगर पढ़ा होगा बच्चों, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है। दो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो, आफ्टर सम टाइम उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब यहां पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी V कॉमन निकालना पड़ेगा, V कॉमन, सेम पोटेंशियल। और चार्ज इस वाले स्फीयर से कितना बाहर फ्लो कर गया, पहले कितना था अब कितना है, यानी Q फ्लोन अगर बच्चों आपने निकालना है उसको निकालेंगे। इनिशियल था इसके पास Q1 और नया चार्ज आ गया इसके पास Q1 डैश। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना फ्लो किया वो पता चल जाएगा। Q1 पता है, Q1 डैश बस यहां से निकालना पड़ेगा। और Q1 डैश निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा Q इक्वल टू होता है CV, इसकी C और इसका V पोटेंशियल कॉमन। और कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला फर्दर आपको पता होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब C कैसे निकाले, C भी तुम दे रखी है। देखो ये रेडियस ज्यादा है, चूंकि ये स्फीयर है। जब स्फीयर गिवन हो इंडिविजुअल और उनकी रेडियाई गिवन हो, तो आपको पता है कैपेसिटेंस स्फीयर के केस में होती है आइसोलेटेड 4πε0r, यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है, राइट। तो जिसकी रेडियस जितनी उसकी कैपेसिटेंस उतनी। अगर इसकी रेडियस r है और तो इसकी कैपेसिटेंस C2 में C मान लूं, तो इसकी कैपेसिटेंस की डबल रेडियस है तो उसकी कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, इससे देख लो 2C हो जाएगी। इतना आपको खुद से पता होना चाहिए, एंड दिस इज एक्चुअल मेथड हाउ यू कैन क्रैक दिस प्रॉब्लम। यू जस्ट कैलकुलेट Q1 डैश फ्रॉम हियर, पुट हियर, एंड देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। दिस इज एक्चुअल कंसेप्ट। तो एक्चुअल कंसेप्ट जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट, वो भी आना चाहिए, उसका रिवीजन हो गया। अब फास्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इस बात पे बस आपने फोकस करना है। व्हाट इज द फास्टेस्ट टेक्निक, कम ऑन गाइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
ठीक है, कि एक बिगर स्फीयर है जिसको हमने 1 माना, बिगर स्फीयर को 1 मान लो जिसकी रेडियस कुछ दे रखी होगी बच्चों, राइट, कुछ भी रेडियस इसकी गिवन है, राइट, और जो स्मॉलर वाला है उसको 2 मान लो, उसकी भी कुछ रेडियस गिवन होगी, लेट्स से इसकी R1 और इसकी कितनी है R2, कूल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटेंस मान लेंगे C1 और इसकी कैपेसिटेंस मान लेंगे C2, हाँ, यही आपने क्वेश्चन पे ध्यान से देना है। और इस पे इनिशियल चार्ज होगा लेट्स से Q1 और इस पे इनिशियल चार्ज होगा लेट्स से Q2, जरूरी न्यूट्रल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज फ्लोन कैसे निकालें, जब भी ये क्वेश्चन आए कि चार्ज फ्लोन निकालना है, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, मैं लिख देता हूं उसके बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो Q1 C2 माइनस Q2 C1 ओवर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 आपको ऑलरेडी नोन है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया जो बिगर स्फीयर होगा उसकी रेडियस चूंकि डबल है छोटे वाले से, तो उसकी कैपेसिटेंस डबल होगी, यानी C2 की कैपेसिटेंस C होगी, क्योंकि छोटे वाले की रेडियस R है तो उसी के रिस्पेक्ट में C मान लेंगे। हमने मान लिया कि इसकी रेडियस अगर R है तो उसकी कैपेसिटेंस C है, और जो इससे बड़ी रेडियस का है, क्योंकि कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो 2R रेडियस है तो 2 लेंगे, है ना, 4 है तो 4 ले लेंगे, जितना भी मल्टीपल होगा, तो यहाँ C1 हो गया बिगर वाले की 2C और स्मॉलर की C, सिंपल। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, ध्यान से देखो, बिगर स्फीयर का चार्ज यानी Q1 इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर माइनस Q2 यानी चार्ज ऑफ स्मॉलर स्फीयर इनटू कैपेसिटेंस ऑफ बिगर। तो ये प्रोडक्ट बस आपने याद रखना है, यानी Q1 C2 माइनस Q2 C1 डिवाइड बाय सम, बस पुट कर दो, डायरेक्ट हो गया। देखो तो चार्ज फ्लोन कितना है सर, Q1 कितना है, Q है, C2 कितना है 2C माइनस Q2 कितना 0, C1 कितनी है, लिखो या ना लिखो फिर तो, दिस इज C1 सॉरी C2C, दिस इज C2C, C2 इसकी कैपेसिटेंस है, ये दिस इज C, तो ये 2C। अब देखो तो 0 ही हो गया क्योंकि ये तो न्यूट्रल है छोटे वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 दैट इज 2C प्लस C, एंड दिस इज नाउ यू कैन सी दिस इज QC बाय 3C, C से C कैंसिल, और Q अब बच्चों आपके पास आ गया Q बाय 3। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन व्हेन वी कनेक्ट देम टुगेदर बाय ए कंडक्टिंग वायर। इतना चार्ज फ्लो करेगा इस वायर के थ्रू, इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। This is amazing technique, right? So how fastly you can solve? You just remember this relation, and how to remember this relation, ये बहुत smartly थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। Q1 C2, Q1 मैंने यूज किया है बिगर के लिए, और C2 और Q1 जो भी है 1 यूज किया मैंने बिगर के लिए, और 2 यूज किया मैंने स्मॉलर के लिए। इस बात का आप ख्याल रखेंगे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कंसेप्ट भी क्या है इसका, और डायरेक्ट फंडा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एंड हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व, राइट। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आप इनको सॉल्व खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर पे। मेरे से पढ़ लिया, आप खुश हो गए, इससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जाओ ढूंढो क्वेश्चन, देखो इस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और उनकी सॉल्व प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी से आपके कंसेप्ट बिल्डिंग होने वाली है, उसी से आपको कंसेप्ट सॉल्व करना, यूज करना आने वाला है, राइट। और कंपटीशन का डेफिनेशन होता है कंसेप्ट के साथ साथ अगर कुछ फास्टेस्ट टेक्निक सीख के जाओगे ना, तो कम से कम समय में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आ सकते हो, और ये ही तो हमने सीखना है ना। इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिनिमम से मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम नहीं है, और इसलिए ऐसी टेक्निक आपको आनी चाहिए, राइट। बाकी उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि सर हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ किसी बुक में मिल जाएंगे, यस हमने बुक बनाई है बच्चों, अपनी सेल्फ मेड बुक बनाई है, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने टेक्निक के ही डाले हैं, उनको शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व करा है, और उसमें फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लास्ट ईयर 17 क्वेश्चन नीट में और 12+ क्वेश्चन जेईई में पूछे गए थे एज इट इज। सो उनमें कोई थ्योरी, कोई लैंदी प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, राइट। उसको आप ले सकते हो मिनिमम से प्राइस पे, डोंट वरी अबाउट दैट कि वो आपके टाइम वेस्ट करेगी, वो टाइम बचाएगी, आपको कॉन्फिडेंस देगी, राइट। और कभी कभी बच्चों क्या होता है कि बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं, और उनका फिजिक्स पे कंप्लीट कमांड नहीं होता, वो कंप्लीट कमांड लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, रिकॉर्डिंग लेक्चर, पर्सनल अटेंशन दूंगा, पर्सनल अटेंशन के साथ गाइडेंस लेंगे आप मेरे से, और उसमें आप अपने हर कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्लास 11, 12 नीट और जेईई मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, और इस फिजिक्स जैसे टफेस्ट दिखने वाले सब्जेक्ट को आप अपना बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं बच्चों। बाकी मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे, घबराए ना, कॉन्फिडेंस बना के रखें, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्निक मैं आपको सिखाता रहूँगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंजॉय करें अपनी जर्नी को, आपको मंजिल हमेशा 100% मिल जाएगी। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।